सत्संग के 15वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक 20 साल का चंचल सा युवक महर्षि रमण से पूछता है कि महर्षि, आत्मा की अनुभूति कैसे हो? तो महर्षि कहते हैं, किसकी आत्मा? पहले इसकी खोज तो करो। मैं कौन हूं? स्वयं इसकी खोज करो। मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। पहले विचार करो, यह कौन है जो कहता है मैं नहीं जानता? क्या नहीं मालूम तुम्हें कि यह कौन है? इस वक्तव्य में मैं कौन है? मुझ में ही कोई होगा महर्षि। हाँ, तो वो मुझ में कोई कौन है? किसमें है? कोई शक्ति होगी तो उसकी खोज करो। ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? आत्मा को जाने बिना तुम ब्रह्म को क्यों जानना चाहते हो? शास्त्र का कथन है कि ब्रह्म सर्व जगत में तथा मुझ में व्याप्त है। मुझ में मैं का पता लगा लो, तदुपरांत तुम्हें ब्रह्म का विचार करने को समय मिल जाएगा। मेरा जन्म क्यों हुआ महर्षि? जन्म किसका हुआ? तुम्हारे सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, स्वयं में खोजो, स्वयं की खोज करो कि तुम हो कौन। वही तो मैं जानना चाहता हूं महर्षि, मैं कौन हूं। क्या तुम मेरी परीक्षा करने आए हो तथा मुझसे प्रश्न करने आए हो? तुम ही बताओ, तुम हो कौन? गाढ़ी निद्रा में आत्मा देह को त्याग कर अन्यत्र रहता है महर्षि। जब वह पुनः प्रविष्ट होता है तब मैं जाग जाता हूं। क्या ऐसा ही है? वह क्या है जो देह छोड़कर जाता है? कदाचित कोई शक्ति होगी, तुम्हें ऐसा मालूम होता है तो उस शक्ति को खोजो। महर्षि, शरीर 5 तत्वों से बना है। वे तत्व क्या हैं? आत्मा को जाने बिना तुम पंच तत्व कैसे जान लोगे? फिर एक प्रौढ़ व्यक्ति ने, जो कि एक गृहस्थ हैं, उन्होंने महर्षि से पूछा कि महर्षि, एक गृहस्थ के लिए मोक्ष की क्या संभावना है? तो महर्षि ने कहा, तुम ऐसा क्यों समझते हो कि तुम गृहस्थ हो? यदि तुम सन्यासी होकर बाहर जाओ तो यह विचार बार बार तुम्हारी स्मृति में आता ही रहेगा कि तुम सन्यासी हो। चाहे गृहस्थ में रहो अथवा गृहस्थ त्याग कर वन में जाओ, तुम्हारा मन तो तुम्हारे साथ रहेगा ही ना। अहम भाव ही संकल्पों का मूल है और वह तुम्हारा पीछा छोड़ेगा नहीं, चाहे तुम गृहस्थ में रहो चाहे सन्यास ले लो। यही मन, यही देह संसार की सृष्टि करके तुम्हें गृहस्थ होने का भान करवाते हैं। यदि तुम संसार से विरक्त हो जाओगे तो गृहस्थ के स्थान पर सन्यासी का संकल्प उत्पन्न हो जाएगा तथा परिवार के स्थान पर वन का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। पर मानसिक बाधाएं सदैव ही जैसे कि तैसी रहेंगी। नए वातावरण में वे बढ़ भी जाती हैं। वातावरण का परिवर्तन सहायक नहीं होता, बाधा मन की है। इसे जीतना होगा। चाहे घर में रहो, जंगल में रहो, कहीं भी रहो। यदि तुम इसे जंगल में जीत सकते हो तो घर में क्यों नहीं जीत सकते? इसलिए वातावरण को क्यों बदलते हो? तुम किसी भी वातावरण में हो, तुम इसी क्षण प्रयास कर सकते हो, यहीं से प्रयास कर सकते हो। वातावरण तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हारा परित्याग नहीं करेगा। मुझे देखो, मैंने घर छोड़ दिया। अपने आप को देखो, तुम घर का वातावरण छोड़कर यहां आए हो। यहां तुम क्या देखते हो?
तुम्हारे घर के वातावरण से यहाँ क्या भिन्न है? कोई व्यक्ति वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में लीन होने के बाद भी जब उससे बाहर आता है तो वह अपने को उस वातावरण में पाएगा जो कि उसे मिलना अनिवार्य है। इसी कारण आचार्य शंकर ने अपनी सर्वोत्तम कृति विवेक चूड़ामणि में निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा सहज समाधि को प्राथमिकता दी है। मनुष्य को प्रत्येक वातावरण के मध्य में सहज समाधि अर्थात अपनी मूल अवस्था में रहना चाहिए। महर्षि, प्राणायाम के संबंध में हमें कुछ समझाइए। प्राणायाम आंतरिक हो अथवा बाह्य, अंतः प्राणायाम इस प्रकार है। ना हम, ये चिंता अर्थात मैं देह नहीं हूं, ये सोचते हुए विचार करते हुए तुम्हें श्वास बाहर निकालना है। मैं कौन हूं, ये सोचते हुए श्वास लेना है। और श्वास रोकते हुए तुम्हें यह चिंतन करना है कि सोहम, मैं वही हूं। ये कुंभक होता है। पहला रेचक अर्थात मैं देह नहीं हूं, दूसरा पूरक मैं कौन हूं, तीसरा कुंभक मैं वही हूं। इस प्रकार करने से श्वास का संयम स्वतः ही हो जाता है। बाह्य प्राणायाम उसके लिए है जो मन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है। उस जैसा निश्चयात्मक अन्य मार्ग नहीं है। या फिर साधु का संग, सत्संग। यदि साधु का संग उपलब्ध न हो तो बुद्धिमान मनुष्य को बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना जरूरी है। यदि वह साधु के सानिध्य में है, साधु आवश्यक शक्ति प्रदान करता है, चाहे वह दूसरों की दृष्टि में दिखता न हो। हठयोग में वर्णित प्रक्रिया अनुसार ही प्राणायाम हो, ये जरूरी नहीं है। यदि साधक जप, ध्यान, भक्ति आदि में लगा हो तो थोड़ी मात्रा में किया हुआ प्राणायाम भी मन पर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। श्वास रूपी जो घोड़ा है उस पर मन रूपी सवार है। प्राणायाम उस घोड़े को नियंत्रित करता है, लगाम लगाता है। इस नियंत्रण से सवार पर भी नियंत्रण हो जाता है। प्राणायाम अल्प मात्रा में भी किया जा सकता है। श्वास के प्रति सतर्क रहना भी इसका एक प्रकार है। अन्य कार्यों से बेसुध हुआ मन श्वास के प्रति सजग रह सकता है। इससे श्वास का संयम होगा और इस प्रकार मन का संयम हो जाता है। यदि यह न कर सको तो रेचक पूरक न किए जाएं। जब ध्यान आदि में कुछ देर तक श्वास रोक रखा जाए, इसके भी उत्तम परिणाम निकलेंगे। महर्षि, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में क्या क्या सीखें, क्या क्या पढ़ें, किस प्रकार विचार करें? महत्वपूर्ण यह है कि न तो कुछ सीखना है, न विचार विमर्श करना है और न निष्कर्ष निकालना है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है मैं हूं। भ्रम यह है कि मैं देह हूं, क्योंकि मैं परब्रह्म से उदय होकर बुद्धि को जन्म देता है। बुद्धि से मैं शरीर का रूप तथा आकार देखता है। न मेधया न बहुधा श्रुतेन, उपनिषद में जो शब्द आए हैं उनका अर्थ है ब्रह्म को बुद्धि से अनुभव नहीं किया जा सकता। ब्रह्म से अहम बनता है, अहम से फिर बुद्धि बनती है। तो बुद्धि है वो अपने मूल को जानने में असमर्थ है। ऐसी बुद्धि अहम को लांघकर किस प्रकार ब्रह्म को खोज सकती है? यह असंभव है। केवल मैं के देह होने के मिथ्या संकल्प से परे हो जाओ।
यह खोज करो कि संकल्प किसको उठते हैं। यदि वर्तमान मैं का भाव समाप्त हो जाए तो खोज पूर्ण हो जाएगी। तब केवल शुद्ध आत्मा शेष रहेगी। गाढ़ी निद्रा तथा जागृत अवस्था की तुलना करो। नानात्व तथा शरीर केवल जागृत अवस्था में ही रहते हैं। सुषुप्ति में आत्मा को देह तथा संसार की अनुभूति नहीं होती। वहाँ आनंद का साम्राज्य होता है। श्रुति के वाक्य अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य स्थिति से है, मन की वृत्ति से नहीं। मैं ब्रह्म हूँ अर्थात मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, ये विचार नहीं करना, आपका अनुभव है, ये आपकी स्थिति है। केवल लगातार मंत्र जाप से कोई ब्रह्म नहीं बन सकता। इसका भाव यही है कि ब्रह्म अन्यत्र नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा है। इस आत्मा को खोज लो, ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास इस प्रकार मत करो जैसे ब्रह्म किसी दूसरी जगह हो, बहुत दूर हो। पंडित ने कहा कि संकल्प इतने प्रबल होते हैं कि आत्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता, उसको कैसे रोके महर्षि? तब महर्षि ने कहा, ब्रह्माकार वृत्ति मन को अन्य संकल्पों से विमुख करने में सहायक होती है। ये सब मंत्र जाप ध्यान प्राणायाम, ये सब, इन सब का एक ही प्रयोजन है, तुम्हारे मन में अन्य संकल्पों को हटा देना। केवल एक संकल्प, एक विचार को पकड़ करके अपनी खोज करना। ऐसी कोई साधना करें या फिर साधु का संग करें। साधु ने पहले से ही मन पर विजय प्राप्त कर ली है तथा शांति में स्थित है। उसका सामीप्य अन्य व्यक्तियों में भी ऐसी अवस्था लाने में सहायक है। अन्यथा साधु संगत का क्या लाभ है? देहो हम, मैं देह हूँ, ये सीमा आत्मा को निर्धारित कर देती है, एक संकुचित अवस्था में ले आती है। सारी अधम एवं स्वार्थपूर्ण क्रियाओं एवं वासनाओं का मूल है यह मैं देह हूँ, यह विचार। ब्रह्म अहम सीमा से परे है एवं करुणा दान प्रेम आदि का सूचक है, जो कि दैवी एवं सात्विक गुण है। इसलिए हमेशा प्रयास करो कि तुम एक विचार पर टिके रहो, उस पर लगातार साधना करते रहो। देखो कि तुम कौन हो, विचार करो कि तुम कौन हो। केवल एक विचार तुम्हें आत्मा तक पहुंचा देगा।